लोकसभा सांसद आज शपथ ली है और ये बताया जाता है कि जो भी अपर हाउस में आता है उसकी उम्मीदें या फिर उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती है। आप अपने इस पूरे 6 साल के गोल को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैंने शपथ ली और मैंने शपथ जब ली तो मैंने अपने एक प्रण भी लिया कि अब से मेरी पूरी जिंदगी इस देश के लिए समर्पित रहेगी। आज मैं जब शपथ ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले शपथ नहीं ले रही, मेरे साथ इस देश की हर वो लड़की शपथ ले रही है जिसने कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हर वो महिला शपथ ले रही है जिसने बहुत बड़ा सपना देखा और उसके बाद उसके लिए जी तोड़ काम किया। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक एक्टिविस्ट थी और एक एक्टिविस्ट रहूंगी। हमेशा ज़मीन के मुद्दे उठाती आई हूँ और आगे भी राज्यसभा में ज़मीन के ही मुद्दे उठाऊंगी। अभी आप शपथ ले रही थी तो उसमें क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपको दोबारा शपथ लेने के लिए बोला गया? मैंने इंकलाब जिंदाबाद बोला था, उसके बाद मुझे बोला गया कि दोबारा शपथ लो, तो मैंने दोबारा शपथ ली है। आपने कहा कि आप सड़क से लेकर संसद तक एक्टिविस्ट के तौर पर अपने मुद्दों को उठाना चाहती है। आपको लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने मुद्दे उठाएं और आपकी बात को सुना जाए? क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्टिविज्म का रूप इख्तियार किया और वो सस्पेंड हो गए। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि हमने पिछले सत्र में भी देखा किस तरीके से 146 MPs वर सस्पेंडेड। तो ऐसे कैसे चलेगा? एक सांसद का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो सरकार की जवाबदेही तय करे, सरकार से सवाल उठाए। अगर ऑपोजिशन के सारे MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाएगा तो सरकार से सवाल कौन उठाएगा? पर मैं ज़मीन से जुड़ी रही हूँ, ज़मीन से जुड़ी रहूंगी और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविज्म मोड में ही मैं पार्लियामेंट में काम करूंगी, क्योंकि इससे बड़ा सदन तो इस देश में कुछ भी नहीं है। संसद से परे एक सवाल मेरा चंडीगढ़ को लेकर है। चंडीगढ़ में जो हुआ उसको कैसे देखती है? सरासर गुंडागर्दी करी जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा। आज इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि लोकतंत्र को कैसे मौजूदा सरकार से बचाया जाए।